आज का टॉपिक है ग्रीन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ग्रीन आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन टेक्निक है। ठीक है, जैसे एक टर्म आता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन हम उस बिल्डिंग में करते हैं जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उस पर हम एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, अब जो 20 साल 30 साल पहले बन चुका है उसको तोड़ के फिर से तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, इससे आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। ठीक, तो इससे बढ़िया ये है कि इसमें कुछ अप्लाइंसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए जिससे जो एनर्जी जो है इफिशिएंटली उसमें सेव करने या कंजर्व करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब ग्रीन आर्किटेक्चर क्या है? ग्रीन आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, ये टेक्निक है। जैसे कोई अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले हम एक प्लान बनाते हैं, लेआउट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्डिंग बनने से पहले का है, ये हम पहले प्लानिंग कर रहे हैं। ये आर्किटेक्ट जो है, अगर आप एनर्जी कंजर्विंग बिल्डिंग या एनर्जी कंजर्वेशन वाले बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या है, पहले जो है प्लान और लेआउट जो है एक अच्छे आर्किटेक्ट से बनवाएंगे जो एनर्जी को कंजर्व करे। ठीक है, और जो नेचुरल एग्जिस्टिंग मटेरियल हैं उनको हम यूज करके, ठीक है, यानी रिसाइकलेबल प्रोडक्ट, ठीक है, या रिफर्बिश्ड या रिसाइकल या रीयूजेबल प्रोडक्ट का यूज करके हम जो है उस बिल्डिंग को तैयार करेंगे जो इको फ्रेंडली होगा, जो नेचर को कोई हार्म नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे बिल्डिंग को जो है हम बनाएंगे। ठीक, तो अभी क्या है, अगर हम कोई एनर्जी इफिशियंट अगर हम कोई प्लान तैयार कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम कर रहे हैं। ठीक है, उस प्लान और लेआउट को हम ग्रीन आर्किटेक्चर कर रहे हैं। अभी ग्रीन आर्किटेक्चर में बिल्डिंग नहीं प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, अभी हम बस प्लानिंग कर रहे हैं, हम भी प्लान बना रहे हैं। ठीक है, अभी ये पेपर वर्क चल रहा है ग्रीन आर्किटेक्चर में। ठीक, जब बिल्डिंग बन के तैयार होगी या बनेगी या बन के तैयार हो जाएगी, उस चीज़ को हम कहेंगे ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, अभी ग्रीन आर्किटेक्चर, अभी हम ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाएंगे उसके लिए भी प्लानिंग चल रहा है, तो ये है ग्रीन आर्किटेक्चर। ठीक है, ग्रीन आर्किटेक्चर क्या है? ये एक डिज़ाइन टेक्निक है। ठीक है, ठीक, तो उसमें अब आते हैं मटेरियल यूज्ड इन ग्रीन आर्किटेक्चर। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल हम यूज करेंगे जिससे हमारा एक ग्रीन बिल्डिंग तैयार होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है? रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो रिसाइकल्ड हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल CND वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट ये है। ठीक, इसको जो है हम यूज कर रहे हैं। ये कहाँ से जनरेट हो रहा है? CND वेस्ट। CND वेस्ट जो है, जो भी ओल्ड बिल्डिंग है, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग इमारतों जो लगभग 100 साल 150 साल जो है पुरानी बिल्डिंग है, उसको क्या करते हैं हम लोग? डिमोलिश करते हैं। ठीक है, उसको तोड़ के उस जगह नया बिल्डिंग बनाने की हम लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ब्रिक आ रहा है आपके पास, कोई भी कंक्रीट आ रहा है, स्टील आ रहा है उस, ठीक है, CND वेस्ट में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, कोई कंक्रीट अगर टूटा, कोई जो है कंक्रीट अगर उस बिल्डिंग से आ रहा है, तो कंक्रीट में जो एग्रीगेट है, ठीक है, वो क्या है? इनर्ट मैटर है। ठीक, अब चूंकि वो इनर्ट मैटर होने के कारण क्या है, वो केमिकल रिएक्शन तो करेगा नहीं। केमिकल रिएक्शन क्या करता है कंक्रीट में? सिर्फ सीमेंट करता है। तो सीमेंट एक बार जब बाइंडिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, यानी वो स्ट्रेंथ दे के वो अगर कंक्रीट बना लेता है, उसके बाद वो रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हाइड्रेशन नहीं होगा, वो ख़त्म। ठीक है, तो उसमें जो फाइन सैंड है, ठीक, एग्रीगेट है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक, अब जो CND वेस्ट आ रहा है उसको हम रिसाइकिल करके फिर से उस एग्रीगेट और सैंड को या फाइन सैंड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग में। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है? मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड विथ रिसोर्स इफिशिएंट प्रोसेस। देखिए, मैन्युफैक्चर करना है मटेरियल को, ठीक है, विथ रिसोर्स इफिशिएंट प्रोसेस। ठीक है, रिसोर्स इफिशिएंट प्रोसेस यानी ऐसे प्रोसेस जिसमें जो है इफ़िशियंसी कम लगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास, वुड चिप्स, स्लैग। ठीक है, तो ये ग्लास बनाने, ग्लास की अगर हम बात करें तो ग्लास बनाने में बहुत से जो है टेक्निकल पॉइंट्स के थ्रू जब जाता है, टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो ग्लास जो बनता है। ठीक, और जो ग्लास वेस्ट है उसको फिर से फर्दर प्रोसेस करने से बढ़िया क्या, उसको आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लीजिए। ठीक है, एज एग्रीगेट इनर्ट मैटर के तौर पे उसको आप यूज कर लीजिए। ठीक है, वुड चिप्स, अब जैसे यूकलिप्टस है, ठीक है, अच्छा शीशम का जो वुड है, तो वो जो है रिलेटिवली मॉइस्चर रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें स्ट्रेंथ जो है अच्छा खासा होता है। ठीक, स्लैग जो 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 आयरन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो स्लैग बनता है, स्लैग को एज ए पोजोलानिक मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है
विद इफ़िशिएंट प्रोसेस के थ्रू। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, नेचुरल एबंडेंट और रिन्यूएबल मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो नेचर में एबंडेंट हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हो, जो कि और रिन्यूएबल भी हो। ठीक है। तो नेचर में से क्या है, नेचर में लीफ, स्ट्रा, वुड, ठीक है, ये बहुत ही एबंडेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये रिन्यूएबल भी हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ हीट इंसुलेशन, नॉइज़ पोल्यूशन के जो है प्रिवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि रीफर्बिश्ड और रीमैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। तो रीफर्बिश या रीमैन्युफैक्चर से मतलब ये है कि हम ऐसे मटेरियल को ढूंढें, ठीक है, जो फिर से उसको यूज कर सकें, रीफर्बिश कर सकें, रीमैन्युफैक्चर कर सकें। प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, जिसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीफर्बिश भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको जो है अपने जो है बिल्डिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, रीफर्बिश कर सकते हैं। ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, रीयूजेबल एंड रिसाइकेबल मटेरियल। देखिए, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ओल्ड बिल्डिंग है तो उसमें क्या है, जो प्लम्बिंग पाइप्स, देखिए जो पुराने ज़माने में थे उसमें जो है प्लम्बिंग पाइप में हम लोग कास्ट आयरन का यूज करते थे। ठीक है। तो कास्ट आयरन क्या है, बहुत ही स्ट्रांग होता था, स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होती थी। ठीक है। और वो क्या है, वो जो है उसका लाइफ 100 साल थी। ठीक है। कोरोजन वगैरह उसमें नहीं आता था, लंबे समय बाद जो है वो जो है कोरोसिव होता था। ठीक। तो जो है जो जो ओल्ड प्लम्बिंग पाइप्स हैं, जो डोर्स हैं, जो भी बिल्डिंग आप जो है डिमोलिश करना चाहते हैं, उसके डोर्स को, विंडोज़ को, ठीक है, आप रिमूव करें। जो यूज करने लायक है, रीयूज हो सकते हैं, उन मटेरियल को आप पहले जो है, उन प्रोडक्ट को, ठीक है, आप पहले से जो है निकाल लीजिए उसको, फिर आप डिमोलिश करिए, जिसको जो है फिर से रीयूज कर सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये ड्यूरेबल मटेरियल। 6 पॉइंट क्या कह रहे हैं, ड्यूरेबल मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो लंबे समय तक चलें, ठीक है, जो रिसाइकिलेबल भी हों, ठीक है, रिन्यूएबल भी हो, ठीक है, और ड्यूरेबल भी हो। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या है आपका, C&D वेस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ठीक है, यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, ब्रोकन सॉलिड वेस्ट, फिर आपका वुड वेस्ट। ठीक है। तो C&D वेस्ट में जो है आपका जो है एग्रीगेट आ जाएगा, फाइन सैंड आ जाएगा, वुड आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, प्लम्बिंग पाइप्स आ जाएंगे, डोर विंडोज़ आ जाएंगे, ग्लास आ जाएगा, ग्रेनाइट के पीसेज आ जाएंगे, मार्बल पीसेज आ जाएंगे। ठीक है। बहुत से ऐसे इनर्ट मैटर हैं जिसको आप जो है कंक्रीट में यूज कर सकते हैं, और वो इवन जो कंक्रीट M25 है उससे ज़्यादा जो है आपको जो है स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है, ब्रोकन सॉलिड वेस्ट। तो ब्रोकन सॉलिड वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो रिलेटिवली इम्परवियस होते हैं। ठीक है। जैसे ग्रेनाइट हो गया, तो ग्रेनाइट क्या कितना परवियस है, बहुत ही कम वो जो है परवियस होता है, यानी इम्परवियस ही होता है, रिलेटिवली जो है इम्परवियस होता है। ठीक। मार्बल हो गए, ठीक है, ग्रेनाइट हो गए, इन सब स्टोन्स को जो है और हम यूज कर सकते हैं जो है आपके ग्रीन आर्किटेक्चर या ग्रीन बिल्डिंग में। ठीक है, एज अ मटेरियल। ठीक। 7th पॉइंट क्या है, लोकली अवेलेबल मटेरियल। तो लोकली अवेलेबल, जैसे मान लीजिए आप जो है ज़मीनी इलाकों में अगर आप हैं, तो जो टेरेन इलाके हैं वहाँ पे तो आपको ठीक है इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ब्रिक मिल जाएगा, भाई सॉइल है आपको इजीली, तो सॉइल से ब्रिक मिल जाएगा, एग्रीगेट भी मिल जाएगा। लेकिन जो पहाड़ी इलाका में है, जैसे जो जम्मू में है, हिमाचल में, उत्तराखंड में है, ठीक है, असम में है, मेघालय में है, तो वहाँ पे जो है ये एग्रीगेट जो है मिलना मुश्किल है। मिल जाएगा लेकिन क्या है, बहुत कॉस्टली पड़ेगा उनको। ठीक। तो अगर उनको वहाँ पे अगर कोई ग्रीन आर्किटेक्चर पे बेस्ड कोई बिल्डिंग बनाना है, ग्रीन बिल्डिंग बनाना है, तो आप रिलेटिवली अवेलेबल मटेरियल क्या है, वो रॉक, जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग रॉक है, आप उसको एज एग्रीगेट वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और क्या है, अगर सीमेंट की दिक्कत है, सीमेंट नहीं पहुँच रहा है, तो आप लाइम को भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीमेंट के साथ मिक्स करके। ठीक है, ओवरबर्न ब्रिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक। 8 पॉइंट क्या कह रहा है, नॉन टॉक्सिक मटेरियल। तो नॉन टॉक्सिक मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल जो ह्यूमन हेल्थ को जो है प्रॉब्लम ना करें। ठीक है। अभी मार्केट में ऐसे मटेरियल मिलते हैं जो देखने में अच्छे लगेंगे, ठीक है, रिलेटिवली उसके जो है कॉस्ट भी बहुत कम होता है, लेकिन वो क्या है कि अगर आप उसको एक बार अपने जो है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कुछ समय बाद वो क्या है, वो टॉक्सिक जो है गैसेज रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, सल्फर टाइप गैसेस जो है आप उसमें
कमरे में समझ लिया रहने लायक नहीं बचेगा। अब जाएंगे तो आँखों से आंसू आने लगेगा, आप सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, घबराहट होने लगेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नॉन टॉक्सिक मटेरियल में अगर आप नॉन टॉक्सिक यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको बाइंडिंग प्रोसेस में आना तो क्ले का यूज़ कर लीजिए। अगर कहीं रिलेटिवली स्मॉल वर्क है तो आप क्ले का यूज़ कर लीजिए, नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक। नॉन टॉक्सिक में एक नेचुरली आता है बीस वैक्स या लैनोनिन, ठीक है। आप जो है मधुमक्खी के वैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और एक लैनोनिन आता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, उसको भी आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक। फॉर हीट इंसुलेशन, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, ठीक है, इन जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो नेचर में जो मॉइस्चर को रेजिस्ट कर देते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि शीशम की लकड़ियाँ हो गई, यूकलिप्टस हो गया, बैम्बू हो गया, ठीक है। तो ये रिलेटिवली क्या है, मॉइस्चर को रेजिस्ट करते हैं लंबे समय तक। अब अगर ये शीशम या फिर एक आता है महुआ की वुड आती है, ठीक है, तो उसका भी क्या है कि वो उसमें टर्माइट्स, बीटल्स या वाइट एंट जो है जैसे प्रॉब्लम उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप मॉइस्चर रेजिस्टेंस के लिए इन प्रोडक्ट का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। लो VOC प्रोडक्ट, लो VOC क्या है, VOC मीन्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, वोलेटलाइज्ड ऑर्गेनिक कार्बन। मतलब ऐसे कार्बन, अगर मान लीजिए कोई आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप मफल फर्नेस में 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे, ठीक है, तो क्या करे, गायब हो जाए उस कंटेनर से। अगर वो गायब हो जा रहा है, वोलेटाइज हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं वोलेटाइज ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। अब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है बहुत सी प्रॉब्लम कर सकता है। अगर इसको आप इनहेल करेंगे, ठीक है, क्या होगा कि आपके सांस के मतलब फेफड़े में वो जाके बैठेगा, अटैच होगा, जिससे आपको जो है सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो लो VOC प्रोडक्ट को भी आप कम यूज करें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वाटर एंड एनर्जी कंजर्विंग मटेरियल। जैसे कि वाटर एंड एनर्जी कंजर्विंग मटेरियल की बात अगर हम करें तो वाटर जो है कैसे कंजर्व होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ग्रीन बिल्डिंग बनाने में जो आपका सीमेंट का कंपोजिशन है उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा थोड़ा कम कर रखिए, ठीक है। आपको चाहे ऐसे सीमेंट यूज़ करिए इसमें C3A की मात्रा कम हो, ठीक है। अब C3A की मात्रा अगर कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है कम होगा, यानी मॉइस्चर जो है इवेपोरेट कम होगा, ठीक है। तो आप इस तरह के मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जो है मधुमक्खी का जो है वैक्स है उसको यूज़ सकते हैं, या लैलोनिन यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर एंड एनर्जी को कंजर्व करते हैं। ऐसे मटेरियल जो है वाटर और एनर्जी को कंजर्व करते हैं, ठीक। अब आइए प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। तो ग्रीन आर्किटेक्चर में प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि एनर्जी इफिशिएंसी। अब हमको जो है ऐसी बिल्डिंग का जो है प्लान बनाना है, लेआउट बनाना है जो एनर्जी इफिशिएंट हो। चलिए, एनर्जी इफिशिएंट से मतलब क्या है कि हमको इसमें एनर्जी कंजर्विंग में क्या था कि हम जो है ऐसा अप्लायंस यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको जो है एनर्जी बचाने है और हमको जो है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को तोड़ेंगे नहीं, तो जो हमारे पास AC है, लाइट है, फ़ैन है, तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते थे, ठीक है। मान लीजिए AC ही यूज़ करना है तो सिंपल यूसी लेने से बढ़िया जो है 3 स्टार 4 स्टार जो है, जो एनर्जी स्टार वाले लगे होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल बल्ब की जगह आप CFL यूज़ कर लेते थे, ठीक है। तो उससे भी रिलेट है, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाइंसेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ग्रीन आर्किटेक्चर यानी आप कुछ ऐसा प्लान तैयार करिए जिसमें हमको इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, यानी AC, फ़ैन, ठीक है, बहुत ही कम लाइट की जो है हमको ज़रूरत पड़े। तो प्लान हम इस तरह बनाते हैं कि उसमें ओपन स्पेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जो भी हम प्लान बनाएंगे उसमें ओपन स्पेस रहेगा, और जहाँ भी स्पेस रहेगा वहाँ पे हम प्लांटेशन करने का हमारा मोटो रहेगा। जहाँ भी हम करेंगे ऐसा करेंगे कि प्लांटेशन हो, ठीक है। और अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ भी गई तो हम सोलर पैनल को इस्तेमाल करेंगे, और सोलर पैनल को कुछ इस तरह इंस्टॉल करेंगे कि वो साउथ फेसिंग रहे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या है कि सन जो है साउथ फेसिंग मोस्टली आपका जो 12 महीने है, तो 12 महीने में लगभग 7 से 8 महीना जो है आपका साउथ फेसिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो है जो सोलर सेल है वो हाईली इफिशियंट वर्क कर पाएगा, ठीक है।
तो एनर्जी एफिशिएंसी में क्या है कि हमको जो है कुछ इस तरह का ग्रीन आर्किटेक्ट तैयार करना है, प्लान तैयार करना है कि कम से कम जो है उसमें जो है हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े, यानी ओपन स्पेस ज़्यादा रखना है। ठीक है, अभी क्या है जो लिसनिंग बिल्डिंग में है उसमें क्लोज्ड पैक्ड कमरे हैं। ठीक है, डोर्स भी जो है एक लगेगा, विंडो की साइज़ छोटा रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें होगा नहीं, डे लाइट का हम यूज करेंगे नहीं। ठीक है, दिन और रात जो है हमेशा जो है लाइट पे डिपेंडेंट रहेंगे। एसी, अगर हमको कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो फ़ैन और एसी भी डिपेंडेंट रहेंगे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम उसको प्रॉपर वेंटिलेशन देंगे। जो भी हमको वेंटिलेशन देना है वो हम जो है मोस्टली ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा डोर विंडो रहे वो साउथ और नॉर्थ फेसिंग ही रहे, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, इवन जो है वेस्ट फेसिंग भी है तो ठीक है। ठीक है, तो इस केस जैसे इन सब चीज़ों को हम जो है छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो है अपने बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि अगर प्रॉपर अगर हम उसमें लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था करते हैं, ठीक है, यानी पूरा क्लोज पैक कमरे देने से बजाय अगर हम थोड़ा ओपन जो है अगर हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। ठीक है, यानी हमको जो है CFL या फिर बल्ब वगैरह हमको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको हमारा जो डे लाइट है उसी से जो है हमारा एनर्जी लाइटनिंग की प्रॉब्लम जो है हमारी जो है फुलफिल हो जाएगी। ठीक, सेकंड क्या है, वाटर इफ़िशिएंसी। अब वाटर इफ़िशिएंसी क्या कह रहा है देखिए, वाटर इफ़िशिएंसी में ये है कि पहले तो अपने डिमांड को हम लोग कम करें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर नॉर्मली बात किया जाए तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है डिमांड। ठीक है, रूरल के लिए 70 लीटर होता है। ठीक, और अगर मेट्रोपॉलिटन हाई मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर मुंबई दिल्ली की बात करें तो वहाँ तो 200-220 लीटर हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि हम लोग अपने डिमांड को थोड़ा कम कर दें। ठीक है, अगर हम जो है 135 के बजाय अगर हम 100 लीटर में काम चला सकते हैं तो 35 लीटर को जो है हम लोग कट कर दें। ठीक है, अगर 100 लीटर में हमारा काम चल जा रहा है, 90 लीटर 80 लीटर में काम चल जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं हमको इतना पानी वेस्ट करने की। तो अगर वो जो पानी वेस्ट कर रहे हैं वो हम सेव कर सकते हैं। इस कंडीशन में अगर हमारा 80 लीटर या 90 लीटर में हमारा काम चल जा रहा है पर डे, तो जो है हमारा रेस्ट जो बच रहा है वो हमारा जो है क्या कंजर्व होगा वाटर। जिनको वाटर पहुंच नहीं पा रहा है, अभी वाटर स्कैर्सिटी क्या चल रही है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या अभी ऐसे बहुत से वेबसाइट जो है बता रहे हैं कि आज से 20 साल बाद जो है पानी की जो है स्कैर्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या अब स्कैर्सिटी जान के थोड़ी ना हमको प्रिपेयर करना है। हमको पता है कि अगर 20 साल बाद ख़त्म हो रहा है तो अभी से हम लोग को जो है लगना चाहिए। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन में तो वाटर एफिशिएंसी ऐसे इंप्रूव हो सकता है। एक तरीका और है, अगर आप ग्रीन आर्किटेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो है थोड़ा सेल्फ प्यूरिफिकेशन का भी जो है टेक्निक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो किचन का वेस्ट जो है वेस्ट वाटर आ रहा है या बाथरूम का वेस्ट वाटर आ रहा है, तो उसको जो है आप नॉर्मल टेक्निक के थ्रू जो है प्यूरिफाइड करके जो है फिर से फर्दर यूज कर सकें। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे WC से आ रहा है वाटर तो उसको तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो है उसका प्रॉपर जो है प्रिवेंशन करके ट्रीटमेंट करेंगे उसको। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंटामिनेटेड वाटर को जो है ऐसा कुछ उसमें टेक्निक लगाएं जो हम प्यूरिफाई करके नहीं ड्रिंकिंग वाटर के लिए पर्पज़ से तो कम से कम जो है गार्डनिंग के लिए पर्पज़ यूज़ कर लें। ठीक है, कार वॉशिंग के पर्पज़ यूज़ कर लें, तो इतना लेवल तक हो जाए तो इससे क्या हमारा वाटर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। थर्ड क्या है, लैंड यूज एफिशिएंसी। अब देखिए ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। लैंड यूज एफिशिएंसी मतलब ये नहीं कि आपके पास जितना भी लैंड है सब पे जो है बिल्डिंग जो है बना दीजिए, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट ये नहीं कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि आपके पास जो पर्टिकुलर आपके पास जो प्लान बनाए हैं उस प्लान में कुछ इस प्रकार करिए कि जो भी आपके पास खाली जगह है उन खाली जगहों में क्या है ना प्लांटेशन कर दीजिए। ठीक है, आपके पास जो टेरेस है, चाहे आपके पास ड्राइंग हॉल है या आपके पे जो पर्सनल रूम्स हैं, ठीक है, या फिर गेस्ट रूम है, ठीक, या टेरेस है, ठीक है, तो उन जगहों पे जो है आप प्लांटेशन लगाने की वो करें, व्यवस्था करें। ठीक है, या फिर आपका जो है थ्रू आउट जो वॉल अगर है, ठीक है, किसी भी साइड पे तो उन वॉल पे जो है आप प्लांटेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये है, इसे हम कहेंगे लैंड यूज एफिशिएंसी। ठीक है, कि आपने जो है सभी जहाँ भी आपके पास लैंड मिल रहा है आपका पर्टिकुलर यूज किया फॉर द प्लांटेशन। ठीक है, तो ये है लैंड यूज एफिशिएंसी का। ठीक है, फोर्थ है ये लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए अब जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आप देखते होंगे कि बहुत से पार्टिकल जो है हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, अब वो सीमेंट के हो सकते हैं, एग्रीगेट के हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो दिल्ली में क्या है, ठीक है, डिजिटल
जो है कंबस्ट हो रहा है, यानी गाड़ियाँ चल रहे हैं, ठीक है, मोटर व्हीकल चल रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, निकल रहा है। वो तो हमारे हमारे लोकल सिटीज़ में भी ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मोस्टली पर्टिकुलेट मैटर का ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर क्या है कि अगर आप उसको इनहेल कर लेते हैं PM2.5, तो वो आपके फेफड़ों में जाके वो क्या करेगा, अटैच होगा, वो जमेगा, एक्यूमुलेट होगा। अब एक्यूमुलेट होगा तो पूरे फेफड़े को जो क्या चोक कर देगा, जिससे जो है एयर इनहेल करने में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। ऐसे छोटे सिटी में जो है गैसेस की तो दिक्कत है, लेकिन पर्टिकुलर मैटर कम है रिलेटिवली वहाँ के, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो है स्पार्कलिंग करती है। अब ग्रीन आर्किटेक्चर में यही है कि अगर आप जो है मटेरियल यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यूस क्या है, डस्ट पार्टिकल उड़ते रहेंगे। तो डस्ट पार्टिकल क्या है, वो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, हमको और आपको जो है प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है जब बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें जो है आप कुछ कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस पे जो है आप स्पार्कलिंग जो है डिवाइसेस लगा लीजिए, ठीक है, स्प्रिंकलिंग करने वाले नोजल्स लगा लीजिए, जिससे क्या है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ रहे हैं तो उसको सेटल डाउन किया जा सके, ठीक है। तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत कम जो है हार्म होगी, हम लोग को ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल इफिशियंसी। अब जो भी हम मटेरियल यूज करें, सर फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, मटेरियल इफिशियंसी। अब जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी हाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, रिसाइकल एनर्जी यूज करेंगे। आप ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं तो CND वेस्ट वगैरह या ब्रोकन सॉलिड वेस्ट, ठीक है, या कार्डबोर्ड, ठीक है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल उसको आप ज़्यादा जो है यूज़ करना प्रीफर करेंगे। तो उस केस में जो है इफिशियंसी मायने रखेगा। अब जैसे CND वेस्ट है तो उसकी इफिशियंसी है, वो रिसाइकेलेबल भी है, उसकी इफिशियंसी भी ठीक है, तो आप CND वेस्ट यूज़ कर लीजिए, ब्रोकन सॉलिड वेस्ट यूज़ कर लीजिए, ठीक है, जिससे मटेरियल की इफिशियंसी और ड्यूरेबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आपकी मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, मटेरियल की इफिशियंसी ज़्यादा है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ड्यूरेबल है वो तो उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अगर एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें मेंटेनेंस की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट इसी से फुलफिल होता है कि आप मटेरियल हाईली ड्यूरेबल और हाईली एफिशिएंट यूज़ करिए, जिससे जो है मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए हीट इंसुलेशन के लिए करना है तो जो है वैक्स वगैरह यूज़ कर लीजिए, बीज वैक्स या लैरोनिन यूज़ कर लीजिए, ठीक है, जिससे अब इससे क्या है कि डैमेज नहीं होगी, ठीक है, और बिल्डिंग का जो है डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, तो मेंटेनेंस होगी नहीं, ठीक है, मेंटेनेंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वेस्ट रिडक्शन। अब वेस्ट को रिडक्शन करने के लिए देखिए ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, हर एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वेस्ट को वो कैसे रिडक्स करता है, कैसे कम करता है, ठीक है। जैसे कि अब कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन या ग्रीन आर्किटेक्चर, ठीक है, ये नहीं कहता कि आप अपने डिमांड को ख़त्म कर दीजिए। आप अगर आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो आप लाइट जलाइए, ऐसा नहीं कि अंधेरे में बैठे रहिए। अगर आपको AC की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, गर्मी लग रही है, तो थोड़ी देर चलाइए आप, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप गर्मी में बैठे रहिए। तो ये नहीं कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो यूज़ करिए, नहीं ज़रूरत है तो आप उसको मत जो है एनर्जी वेस्ट करिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि घरों में लाइट जो है 24 घंटा चल रहा है, घर में है तब भी जल रहा है, घर से बाहर है तब भी वो जल रहा है, फैन चल रहा है, TV चल रहा है, AC चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। तो अगर अब ये क्या मूर्खतापूर्ण काम है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं हैं तो उन लाइट को, उन फैंस के एनर्जी को हम कौन यूज़ कर रहा है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है, आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट को रिड्यूस करना। अब देखिए यहाँ वेस्ट क्या है कि अगर आप म्यूनिसिपल रिफ्यूज ज़्यादा यूज़ करें, मान लीजिए आप खाना है, फूड वेस्ट है, तो कुछ लोग क्या फूड वेस्ट हल्का सा खाएंगे बाकी फेंक देंगे, तो ये सब मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि अगर आप कितना खा सकते हैं, जितना आपको भूख है उतना लीजिए खाना, ठीक है। पैकेजिंग में बहुत से प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसमें प्रोडक्ट तो छोटा सा रहेगा लेकिन उस पर पैकेजिंग जो है 80% होता है, जिसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि वो थोड़ा अपने प्रोडक्ट को जो है उसमें पैकेजिंग मटेरियल कम लगाएं, ठीक है, जिससे क्या वेस्ट जो है रिड्यूस हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन आर्किटेक्चर में आप
अभी तक तो सारा रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो भी अगर उसके बाद भी क्या है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमको जो एनर्जी आ रहा है, एनर्जी मतलब जो कॉरपोरेशन से इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप उसको लेने के बजाय आप जो है अपना खुद का एनर्जी सिस्टम अपने बिल्डिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें एफिशिएंट क्या है, सोलर एनर्जी सिस्टम, जो कि रीचेबल है, और उसके डिवाइसेज या इक्विपमेंट जो भी हैं वो रीचेबल हैं, कमर्शियली अवेलेबल भी हैं। ये सोचे कि विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर लें तो ये संभव नहीं है, ठीक है। विंड के लिए जो है आपको जो है आपका जो बिल्डिंग है वो एयर फ्लो जोन में होना चाहिए, मतलब वहाँ पे लगभग एयर फ्लो कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मिल पाना संभव है, ऐसा साइट मिल पाना जो है संभव नहीं है, और आप जो है उस सिस्टम को अडॉप्ट भी नहीं कर पाएंगे, उसको आप इंस्टॉल कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा इफिशिएंट क्या है, सोलर पावर एनर्जी, आप उसको यूज़ करिए, ठीक है। और ऐसा यूज़ करिए सोलर एनर्जी को, सोलर पैनल को इस जगह इंस्टॉल करिए साउथ फेसिंग में हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है कंजर्वेशन हो सके, ठीक। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या कह रहा है, इंडोर इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। इंडोर एयर क्वालिटी, देखिए इंडोर एयर क्वालिटी पॉल्यूशन कैसे होता है, ये जो है इसमें क्या कुछ ऐसे भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं जो देखने में तो बहुत अच्छे लगेंगे, कॉस्ट उनका और प्रोडक्ट्स से जो है बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। आप उसको लगवा लेंगे, लेकिन लगवाने के बाद आप जो है प्रॉब्लम में रहेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से मटेरियल हैं जो इंस्टॉल करने के बाद जो है सल्फ़र का, ठीक है, या NH3 गैस का इमिशन करते हैं, ठीक। वो अगर आप कमरे को ज़्यादा क्लोज रखते हैं, आप वेंटिलेशन देते नहीं हैं, तो गैस जो है ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। आँखों में जलन होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अफनाहट टाइप में लगेगा आपको, मचलाहट आएगी, ठीक है, उल्टी टाइप में लगेगा, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। इंडोर एयर पॉल्यूशन का एक कारण किचन से भी है, किचन में जो एयर पोल्यूशन होता है उससे जो भी क्या है इंडोर एयर क्वालिटी जो है ख़राब होती है, ठीक है। तो किचन से भी ये इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, और जो आप टॉक्सिक मटेरियल को यूज कर रहे हैं, अगर आप भूलवश यूज करते हैं तो जो है आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक। तो ओवरऑल इस चैप्टर से हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं मटेरियल वो ऑर्गेनिक हो, रिसाइकलेबल हो, रिड्यूज जिसे किया जा सके, ठीक है, रिफर्बिश कर सकें, नेचुरल में एबंडेंस जो हो उसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं या बनाने वाले हैं उसका पहले से हम एक प्लान तैयार करेंगे कि हम इन प्रोसेस के थ्रू जो है हम एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बनाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमारा 80% एनर्जी जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली हम बिल्डिंग बनाएंगे, इन्वायरमेंट को जो है बहुत कम हार्म करेगा, तो इस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक। और भी कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक्स।